सिटी इंडिया न्यूज, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल। छोटे से गांव की सोनू ने मध्य प्रदेश में पाया स्थान, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है। सौसर मोहगांव की बेटी ने प्रदेश में अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। मूलतः मोहगांव नगर के समीपस्थ ग्राम मुंगनापार की सोनू पिता अशोक हिंगवे मोहगांव के शासकीय डीकेएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा है। बोर्ड के परीक्षा 120 परिणाम में सोनू ने मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। सोनू को 500 में से 478 अंक प्राप्त हुए हैं। सोनू ने बताया कि उसके पिता अशोक हिंगवे मजदूरी करते हैं, माता गृहिणी है। वो 5 किलोमीटर दूर रोजाना मुंगसापार से मोहगांव स्कूल प्राइवेट सवारी वाहन से आना जाना करती थी। प्रतिदिन स्कूल से घर जाने के बाद घर कामों में मदद करती थी। शाम करीब 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। उन्होंने ट्यूशन का भी सहारा नहीं लिया है। सोनू ने अपनी सफलता का श्रेय खुद की मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया है। वही सोनू भविष्य यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर एक उच्च अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। पांडुर्णा जिले के कलेक्टर अजय देव शर्मा ने बधाई दी, सम्मान किया छात्रों का। जिले की टॉपर सोनू हिंगवे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बच्ची की सफलता के लिए सभी टीचरों ने उनको बधाई दी। सोनू एक छोटे से कवेलू के मकान में रहती है। माता पिता मजदूरी करते हैं। मुंगनापार ग्राम सोनू हिंगवे 12वीं में मध्य प्रदेश में 5वां नंबर और जिले में टॉप और अपनी कड़ी मेहनत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गरीब स्थिति होने के बाद भी अपनी कड़ी मेहनत और बिना कोचिंग और बिना ट्यूशन, फोन के बिना ही अपना और स्कूल के और अपना परिजनों का और अपने जिले का नाम रोशन किया है। 5 किलोमीटर पैदल चलकर मोहगांव स्कूल आती थी। अपनी कड़ी मेहनत से आज सोनू हिंगवे ने मध्य प्रदेश में प्रथम और जिले में टॉप स्थान प्राप्त किया है। सिटी इंडिया के लिए ठाकुर मंगल सिंह सोलंकी, ब्यूरो चीफ, तहसील सौसर। मैं तो अपने तरफ से सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा उनको, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है और सभी बच्चे ऐसा ही करें, यही कामना आगे के लिए भी करूँगा। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे सा किसान हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची यहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि उन्हें कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और सभी बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, यही शुभकामना मैं सभी बच्चों को कहता हूँ। और यहाँ जो स्कूल है हमारी मोहगांव में, वहाँ के टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर भी उनको ट्यूशन की व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की और अच्छे नंबर से पास हुए। इसके अलावा मैं उनको ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं कर सकता। मैं सोनू हिंगवे की मम्मी हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है, 2 बेटियाँ हैं, बड़ी कॉलेज में जा रही है और ये सोनू दूसरा नंबर वो डीकेएम में पढ़ती है। यहाँ से मोगा पढ़ती है, वो 5 किलोमीटर दूर है उनका स्कूल। और मैं एक छोटे से ग्राम में रहती हूँ। यहाँ पे कोचिंग, ट्यूशन, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपने आप में खुद पढ़ाई की और हमने बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो पति है वो फार्मर है और मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरी बच्ची को मैंने कभी कोई ज़्यादा काम नहीं करने दिया, दोनों बच्चियों को। जहाँ तक उनका साथ दिया कि तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अभी मेरे दोनों बच्चियों को खाना बनाना तक नहीं आता है। और जो भी सपोर्ट होता है उनकी पढ़ाई में 4 बजे तक उनको, मतलब 4 बजे अलार्म के जगह पे मैं उनको उठाती थी और उनके पढ़ाई में बहुत योगदान किया है। मतलब मेरा कहना है कि हर माँ ऐसा अगर करे तो हर बच्ची या बच्चा कोई भी फर्स्ट रैंक पे आने की कोशिश करेगा। सोनू हिंगवे, मेरे पिताजी का नाम अशोक जी हिंगवे और मेरी माता का नाम पिंगला हिंगवे। मैं एक मुंगनापार नामक छोटे से गांव में रहती हूँ यहाँ पर। और मैंने मोहगांव से पढ़ाई की है। डीकेएम स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12वीं में 97.4% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की है।
मैं यहाँ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का मतलब उतना साधन नहीं है, ना ही कोचिंग है ना ट्यूशन है, और आने जाने की भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन पहले से एक इच्छा थी कि मतलब पढ़ना है और अच्छे 12वीं में बहुत ज़्यादा परसेंट बनाने, क्योंकि 10वीं में उतना अच्छा कर नहीं पाई थी। इसीलिए पहले से ही मतलब जैसे ही स्कूल चालू हुई वैसे ही पढ़ाई में लग गए थे। रोज़ सुबह स्कूल जाते थे 10 बजे से और 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करते थे। घर पे आने के बाद मम्मी के पास काम में हाथ बटाते थे और रोज़ 6 बजे से दीदी के साथ पढ़ने के लिए बैठते थे, और आधे घंटे की 1-2 घंटे का ब्रेक होता था, और उसके बाद 12 बजे तक रोज़ पढ़ाई करते थे। और इसी के साथ ये रोज़ का शेड्यूल था, रोज़ आधे 1 घंटे तक एक सब्जेक्ट पढ़ना, जिससे कि सारे सब्जेक्ट हो पाए। और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आया था तब हमने मोबाइल और जैसे टीवी ये सब छोड़ दिया था, क्योंकि इससे ध्यान भटकने लगा था। फिर उसके बाद हमने इसके आगे पढ़ने के लिए मतलब उतनी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि टीचर्स मतलब चले गए थे, अचानक से बीच में से उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर कुछ टीचर्स आए नए जिन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मतलब इतना अच्छा परसेंटेज हो पाया। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत हो पाया, मतलब जितनी कोशिश की बहुत अच्छा हुआ। और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब घर के जितने काम थे उन सब में हाथ बटाया। अगर वो मतलब टाइम नहीं देती तो शायद नहीं हो पाता। और पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, कभी टेंशन नहीं दी किसी बात की। उन्होंने हमेशा कहा कि आप जितना कर सकते हो आप करो यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा मेरी दीदी ने सपोर्ट किया। उनका सब्जेक्ट बायो था, वैसे वो उतना हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उनके नोट्स थे, जिसकी वजह से मतलब बहुत कुछ हो पाया। और वैसे मेरा सपना है कि मैं वैसे तो टीचर बनूँ, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम। बस एक अच्छा सा कॉलेज हो, अच्छा सा कॉलेज मिल जाए जिससे हम आगे की तैयारी और कर सकें। और भी यहाँ पर हमारे जो स्कूल के बाकी बच्चे थे उन्हें ट्यूशन की सुविधा थी, क्योंकि वो मोगाँव के रहने वाले थे, तो वहाँ पर कोचिंग जाते थे। लेकिन यहाँ जो बच्चे रहते हैं, यहाँ से हम 3 या 4 ही बच्चे हैं जिन्हें ट्यूशन नहीं है। फिर भी हमारे मतलब जो बाकी साथी थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। उन्हें भी बहुत सारी बधाई जो उन्होंने मतलब 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इतना अच्छा स्कोर किया। थैंक यू सर। टीचर बनना चाहते ताकि मतलब घर में कुछ सपोर्ट हो जाए। पापा अकेले घर में और कोई कमाने वाला ज़्यादा नहीं है, तो अगर किसी भी तरह से हेल्प कर सकते तो बहुत हो जाएगा हमारे लिए।